आज है 1 मई 2020 और 1 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने किन देशों में नए राजदूतों को नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने कतर और बहरीन में अपने राजदूतों को नियुक्त किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अब बात है कतर की। तो कतर में किसको नियुक्त किया गया है? कतर में दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है जो पी कुमारन का स्थान लेंगे, और बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है जो आलोक कुमार सिन्हा का पद ग्रहण करेंगे, का स्थान लेंगे। अब इन कतर की बात है तो ये इंपॉर्टेंट, इससे जो क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में वो, जैसे कतर की कैपिटल का है दोहा, और कतर के वर्तमान में पीएम कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। और कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। अब बात दूसरी है यहाँ पे बहरीन की। तो बहरीन की कैपिटल का है मनामा, और यहाँ के राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा, और यहाँ की करेंसी कौन है? बहरीन दीनार। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है टी.एस. त्रिमूर्ति को। किसको? टी.एस. त्रिमूर्ति को, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। वे सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ये सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। अब बात यहाँ पे सबसे टॉप पे पहले क्वेश्चन की है, पहले ऑब्जेक्ट की, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार पीईएसबी के नए अध्यक्ष बनाए गए। और दीपक मित्तल की बात है तो अभी पहले प्रश्न में देखा, दीपक मित्तल को कतर का राजदूत बनाया गया। और कपिल देव त्रिपाठी की अगर बात करें तो इन्हें भारत के राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात यहाँ पे आई थी संयुक्त राष्ट्र की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो चूंकि भारत के ही नियुक्त किए गए इसलिए भारत की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया कोच चुना गया है जे अरुण कुमार को। किनको चुना गया? जे अरुण कुमार को चुना गया। अब बात है जे अरुण कुमार की। तो जे अरुण कुमार इससे पहले कर्नाटक क्रिकेट टीम में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, और आईपीएल में इन्होंने किंग 11 पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी कोचिंग का काम किया है। अब बात है यूएसए क्रिकेट की। तो यूएसए क्रिकेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोराडो यूएसए में। इसके अध्यक्ष कौन है? पराग मराठे। और इसके कार्यकारी जो अधिकारी हैं यानी कि सीईओ, तो वो हैं इयान हिंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी को संशोधित कर कितना कर दिया है? तो क्रिसिल ने अभी जीडीपी को संशोधित कर 1.8% कर दिया, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब क्रिसिल ने पहले कितनी रखी थी इसकी जीडीपी दर? 3.6%, जिसको कम करके 1.8 कर दी गई है। अब दूसरे विकल्प पे अगर आए तो 0.2% दी गई है, जो मूडीज ने, किसने? ये मूडीज ने 2.5 पहले रखी थी, उसको कम करके 0.2% रख कर दी है। अब आई तीसरे विकल्प के बाद 1.9%। तो 1.9% इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इन्होंने कम करके 1.9 कर दी गई है। अब बात है किस आधार पर इन्होंने, जो क्रिसिल ने किस आधार पर इनकी संशोधित किए? तो क्रिसिल ने कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण कुल 10 लाख करोड़ रुपए या 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति का नुकसान का अनुमान लगाया है। तो इस आधार पर इन्होंने इसको संशोधित किया है। अब बात करते हैं क्रिसिल की। तो इसके सीईओ कौन है? आशु सुयश।
और इसके अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? धर्मकीर्त जोशी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब बात है मूडीज की। यहाँ पे दूसरे नंबर तो मूडीज का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और इसके अध्यक्ष कौन है? सीईओ रेमंड व्हाइट हेड मैकडेनियल जूनियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएचजी के लिए किस बैंक ने विशेष ऋण योजना शुरू की? एस ए एस एच जी यानी ये क्या है? स्वयं सहायता समूह। कौन है ये? स्वयं सहायता समूह। तो इसके लिए किस बैंक ने विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो इसके लिए की है आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। किसने? इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या विशेष ऋण योजना की है? तो इन्होंने दिया है स्व सहायता समूह में प्रति सदस्य अधिकतम 5,000 रुपए तथा प्रति समूह 1 लाख रुपए तक लोन आसानी से मिल सकती है और इसका लाभ केवल 30 जून 2020 तक लिया जा सकता है। लोन 6 कार्य दिवसों में मंजूर की जाएगी और बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क की। आईबीओ आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक की बात है तो इसके सीईओ और एमडी हैं करड़म शेखर। कौन है? करड़म शेखर। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए एमपी सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत त्रिकूट चूर्ण जो पीपल, अदरक और काली मिर्च से बनाया गया है के पैकेट 50-50 ग्राम के पैकेट बनाए गए हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण के क्षेत्र में व्यक्तियों को फ्री में वितरित किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक और ए नंबर ऑब्जेक्टिव पे सुजलाम सुफलाम योजना है। तो ये जल संचय योजना है जो गुजरात में शुरू की गई है। और जगन्नाथ विद्या दिवेना ये योजना आंध्र प्रदेश की है जो पिछले वीडियो में हमने बताई है, उसको आप देख सकते हैं डिटेल में। अब बात है यहाँ पे एमपी की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो पीईएसबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? पीईएसबी ये क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि लोक उद्यम चयन बोर्ड। तो इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया राजीव कुमार को। किसको? राजीव कुमार को चुना गया है। अब राजीव कुमार को चुना गया है तो पीईएसबी की बात आती है तो इसके निदेशक कौन है? कैलाश दान रत्नु। कौन है? कैलाश दान रत्नु। और इसके सचिव कौन है? किम्बुंग किपगेन। कौन है? किम्बुंग किपगेन। अब देखते हैं नेक्स्ट। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो अब आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब बात है क्यों मनाया गया, क्यों मनाया जाता है? आयुष्मान भारत योजना है क्या? तो ये क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र की योजना है जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। कब? 2018 में। सरकारी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर बीजापुर छत्तीसगढ़ से किया गया था। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी खो दी? तो अभी भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी खो दी है। अब बात आई अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की यानी कि AIBA। तो ये क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति मुख्य कौन है? गफूर रफीमो। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट संवाद में भारत की ओर से किसने प्रतिभाग किया? तो इस संवाद में प्रतिभाग किया है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। तो इन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है। अब यहाँ पे एक और विकल्प है पीयूष गोयल। ये क्या है? रेल मंत्री। और रमेश पोखरियाल निशंक ये क्या है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्री तथा शिक्षा मंत्री। नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रधानमंत्री। अब
कौन संरक्षण हुआ, कौन सा वाला संस्करण था, तो ये 11वां संस्करण था, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2010 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की पहल से प्रारंभ किया गया था। अब देखते हैं आगे। अब ये कल का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था, तो ये प्रश्न था, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में सैन्य खर्च में किस नंबर पर आता है, तो ये आता है 30 नंबर पर। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत, चौथे पे रूस और पांचवे पे सऊदी अरब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है, तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।